स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT लव बूस्ट। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। साइंस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मैटर, और मैटर को समझने के लिए आप मुझे अपनी सराउंडिंग में यानी कि अपने आसपास देखकर ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में रखी हुई हैं। तो आप मुझे कहोगे कि सर हमारी सराउंडिंग में एक टेबल रखी हुई है, एक चेयर रखी हुई है, और मान लेते हैं कि टेबल आपकी वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, और जो चेयर है वो आपकी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये जो टेबल है वो किसी मटेरियल की बनी हुई है, और वो जो मटेरियल है वो है वुड यानी कि लकड़ी वो मटेरियल है जिससे ये टेबल बनी हुई है। फिर हमने चेयर को देखा तो चेयर भी किसी मटेरियल की बनी हुई है, और वो जो मटेरियल है उसका नाम है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वो मटेरियल है जिससे हमने चेयर को बनाया हुआ है। तो साइंटिस्टों ने एक बात नोट की कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी थिंग्स हैं इस यूनिवर्स में या हमारे सराउंडिंग में, वो सब कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि हमने देखा टेबल लकड़ी से बनी हुई है यानी कि वुड से बनी हुई है, चेयर प्लास्टिक से बनी हुई है। और साइंटिस्टों ने एक और बात नोट की कि ये जितने भी मटेरियल हैं उन सब में एक कॉमन बात है कि हर मटेरियल का कुछ ना कुछ मास होता है। आप लकड़ी को देखिए, लकड़ी की आपने टेबल बनाई तो उसका भी कुछ ना कुछ मास है कुछ। और अगर आप चेयर को देखें तो चेयर प्लास्टिक से बनी है, और प्लास्टिक जो मटेरियल है उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, आपकी चेयर का भी कुछ ना कुछ मास है। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि हर मटेरियल का कुछ ना कुछ मास होता है। तो दोस्तों, अगर आप कॉमन सेंस लगा के देखें तो जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी बॉडी में मास होगा तो वो स्पेस ऑक्युपाई करेगी, जगह घेरेगी। तो साइंटिस्टों ने इन दोनों बात को कंबाइन किया और कहा कि चाहे आपका ऑब्जेक्ट प्लास्टिक से बना हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट लकड़ी से यानी कि वुड से बना हो, किसी भी मटेरियल से बना हो, आप साइंस की भाषा में हर मटेरियल को मैटर कहोगे। और मैटर इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब मैटर आप किसी भी मटेरियल को कह सकते हो। आप प्लास्टिक को भी मैटर कह सकते हो, आप लकड़ी को भी यानी कि वुड को भी मैटर कह सकते हो। और कॉमन बात यह है कि हर मटेरियल का मास होता है और वो जगह घेरेगा, जगह तो घेरेगा ही क्योंकि उसके अंदर मास जो है। तो दोस्तों, यहां से साइंटिस्टों ने मैटर की डेफिनेशन को बनाया। मैटर is the name of anything which has mass and occupies space। तो दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैटर की डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। आप किसी भी मटेरियल को मैटर कह सकते हो, चाहे वो मटेरियल प्लास्टिक हो, चाहे वो मटेरियल लकड़ी हो यानी कि वुड हो, चाहे कुछ और मटेरियल क्यों ना हो। कॉमन बात ये थी कि उनके अंदर मास होता है, और जिनके अंदर मास होगा वो जगह तो घेरेंगी ही। तो अब आपको ये डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो मुझे वीडियो को लाइक करके बताइए, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस विद इजी एक्सप्लेनेशंस आपको सबसे पहले मिले।